हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 3 है, जिसमें हम अभी प्लास्टिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आपके पास एक एक्टिविटी है 3.2। इस एक्टिविटी में आपने क्या करना है, एक नेचुरल फाइबर, एक सिंथेटिक फाइबर के क्लोथ को लेना है, जिन्हें इक्वल साइज एंड शेप में कट करना है। आप इन्हें हाफ स्क्वायर शेप में इनको कट करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपको 2 मग्स लेने हैं। ठीक है, 2 मग्स को लेने हैं और उन मग्स में, ठीक है, उस कंटेनर में आपको इक्वल अमाउंट का वाटर फिल करना है। ठीक है, इक्वल सेम अमाउंट का वाटर फिल करने के बाद आपने जो ये नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर को लिया था, क्लोथ को लिया था, उन्हें आपको उन मग में डुबो देना, इमर्ज कर देना। ठीक है, आफ्टर 5 मिनट्स, 5 मिनट के बाद आपको उन कंटेनर से उन फाइबर को निकाल देना है एंड सन पर स्प्लिट कर देना है। मतलब दैट मीन्स कि इन द प्रेजेंस ऑफ सन, ठीक है, सनलाइट, ओके ना, उसमें आपको उन कपड़ों को फैला देना है। ठीक है ना, कुछ समय के लिए उन कपड़ों को फैला देना है। ठीक है, देन आपको जो आपके कंटेनर में जो वाटर का वॉल्यूम था, उसको आपने फाइंड आउट करना है कि किस कंटेनर में कितना वाटर बचा हुआ है। तो आप इसमें क्या देखोगे कि जो सिंथेटिक फाइबर होता है वो वाटर को कम शॉक करता है। ठीक है ना, कंपेयर टू नेचुरल फाइबर। जैसे कि सपोज दैट हम लोग कोई ऊन है ना, वूल है, ठीक है, उन्हीं कपड़े को हम वाटर में अगर डुबो दें, ठीक है, वाटर में हम डुबोते हैं, ठीक है, कुछ टाइम बाद हम जब उसको निकालते हैं तो वो जो फाइबर था वो ज़्यादा वाटर को शॉक कर लेता अपनी तरफ। ओके, कंपेयर टू सिंथेटिक फाइबर को जब हम डालें तो एकदम जब निकालें तो उसके बाद वाटर का जो ज़्यादातर वॉल्यूम रहता है वो कंटेनर में ही प्रेजेंट रहता है। ठीक है, सो इससे क्या करेक्टर हमें फाइंड आउट हुआ कि जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं कम वाटर को शॉक करते हैं एंड ईजीली ड्राई हो जाते हैं। श्योर सी बात है कि अब जिसमें वाटर कम होगा तो जल्दी से ड्राई होगा, है ना। नेक्स्ट है हमारा प्लास्टिक हम फैमिलियर है कि हम अपने डेली लाइफ में प्लास्टिक का यूज़ करते हैं। प्लास्टिक के बैग्स यूज़ करते हैं, चेयर्स यूज़ करते हैं, मग, ठीक है ना, ग्लासेस, कंटेनर, यूटेंसिल्स, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के हम लोग आइटम्स यूज़ करते हैं जो प्लास्टिक के बने हुए रहते हैं। ठीक है, जो प्लास्टिक होता है वो पॉलीमर होता है। ठीक है, जैसे कि सिंथेटिक फाइबर पॉलीमर थे, वैसे ही प्लास्टिक क्या होते हैं, पॉलीमर होते हैं। दैट मीन्स कि बहुत सी यूनिट के बने हुए रहते हैं। ठीक है, बट जो सारे प्लास्टिक होते हैं उनमें एक ही सेम टाइप का अरेंजमेंट नहीं होता है। ठीक है, जो उनमें यूनिट्स प्रेजेंट रहती है, ठीक है ना, उनमें सेम टाइप का अरेंजमेंट प्रेजेंट नहीं रहता है। कुछ में वो लीनियर होते हैं, किस में वो क्रॉस लिंक्ड होते हैं। यू कैन सी हियर, किसी में इन यूनिट का अरेंजमेंट लीनियर होता है, किसी में यूनिट का अरेंजमेंट क्रॉस लिंक्ड होता है। ठीक है ना, यू में। ओके, जो प्लास्टिक जो आर्टिकल्स रहते हैं वो सारे साइज़ एंड शेप में प्रेजेंट होते हैं। ठीक, अभी साइज़ एंड शेप कहाँ से हमें मिलता है ये हम अभी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है ना, जो प्लास्टिक्स होते हैं वो इजीली मोल्डेबल होते हैं। दैट मीन्स इजीली हम उनको मोड़ सकते हैं, जिससे कि हम उनको किसी भी शेप में, किसी भी फॉर्म में हम उनको चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, जो प्लास्टिक होते हैं उनको हम रिसाइकल कर सकते हैं, ठीक है, रीयूज़ कर सकते हैं, उनको कलर भी कर सकते हैं, उनको मेल्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, उनको पिघला भी सकते हैं। इवन हम लोग उन्हें डिफरेंट शीट्स में उनको रोल भी कर सकते हैं एंड उनकी वायर्स में भी उनको कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे कि हमको डिफरेंट वैरायटी मिलती है इन प्लास्टिक्स की। ओके, एक आपका फैमिली एग्जांपल है जैसे कि पॉलीथीन। ठीक है ना, पॉलीथीन जी की, पॉली बहुत सारे, इथीन के बने हुए प्लास्टिक। ठीक है ना, इसका यूज़ कहाँ करते हैं, पॉलीथीन बैग को बनाने के लिए। ओके, नाउ आपने क्या करना है, प्लास्टिक के पीस को बैंड करने का कोशिश करना है। खुद ब खुद आपने प्लास्टिक का पीस लेना है और उसको मोड़ने की कोशिश करनी है। देन आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा प्लास्टिक इजीली से बैंड हो जा रहा है। ठीक है, एंड समटाइम क्या होता है कि जब हम किसी प्लास्टिक को बैंड करने की कोशिश करते हैं तो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। ठीक है, एंड जब हम लोग कभी किसी प्लास्टिक बोतल में हम लोग हॉट वाटर को ऐड करते हैं तो वो उस प्लास्टिक बोतल का शेप क्या हो जाता है, डिफॉर्म हो जाता है, उसका शेप चेंज हो जाता है। ठीक है, एंड सो जो प्लास्टिक इजीली से हीट करने पर डिफॉर्म हो जाते हैं, ठीक है, जिनका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है एंड जो इजीली से बेंट हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, थर्मोप्लास्टिक। ओके, तो 2 करेक्टर्स पर, ठीक है, इनकी कुछ करेक्टर्स पर इनको थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में इनको क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, वी कैन राइट लाइक दिस। ओके, प्लास्टिक से इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है,
थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब थर्मोप्लास्टिक एग्जांपल क्या है, पॉलीथीन एंड पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ओके। एंड जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एग्जांपल है बेकेलाइट एंड मेलामाइन, ओके। जो प्लास्टिक जो होते हैं, थर्मोप्लास्टिक के फीचर्स क्या होते हैं, वो हीट करने पर इजीली से डिफॉर्म हो जाते हैं एंड बैंड, उनको मोड़ने पर इजीली से बैंड हो जाते हैं, ठीक है। इन प्लास्टिक का यूज़ कहाँ पर किया जाता है, टॉयज़ को बनाने के लिए, ठीक है, कॉम्स को बनाने के लिए, कंघियों को बनाने के लिए और डिफरेंट टाइप्स के कंटेनर्स को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। सो इनके एग्जांपल आपको बता दिए, पॉलीथीन एंड पीवीसी। नेक्स्ट है आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं, ये ऐसे प्लास्टिक होते हैं जब हम इनको मोल्ड कर देते हैं, ठीक है ना, जब उनको बैंड कर देते हैं या फिर हीट करने पर, उनको गर्म करने पर उनको हम लोग सॉफ्ट नहीं कर सकते हैं फिर, ठीक है, उनको कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ओके। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक किसे कहेंगे, ऐसे प्लास्टिक जिनको हम लोग मोल्ड करने के बाद, ठीक है, मोल्ड तो कर दिया, उसके बाद अगर हम उसको हीट भी दे देंगे ना, तब भी हम उसको सॉफ्ट नहीं कर सकते, उनको ऐसे प्लास्टिक को कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है ना। आपके ऐसे एग्जांपल होंगे, जैसे कि आपने कभी देखा होगा जो आपका इलेक्ट्रिकल स्विच होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल स्विच हो गया, आप उसको कभी जैसे कि फायर कैच कर गया, आप उसको हीट करो, तो हम लोग उसको अगर हीट दोबारा से हीट करेंगे या कुछ उसको ऐसी वो फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, तो हम उसको सॉफ्ट नहीं कर सकते हैं, जैसे उसकी फॉर्मेशन हो जाएगा ना मोल्ड करने के बाद, तो वैसे का वैसे ही रहेगा। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एग्जांपल क्या है, बेकेलाइट एंड मेलामाइन, ओके। जो बेकेलाइट होता है ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता है, ठीक है ना, मतलब कम इसमें हीट जो है कम पास होती है, मतलब कम, मतलब बहुत ज़्यादा कम पास होती है इसमें, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास नहीं होती इजीली, ठीक है। जो बेकेलाइट है इसका यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल स्विच बनाने के लिए और यूटेंसिल्स हैंडल्स के बनाने के लिए बेकेलाइट का यूज़ किया जाता है, ओके। नेक्स्ट है आपका मेलामाइन। जो मेलामाइन होता है वर्सटाइल होता है, दैट मीन्स कि इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ये फायर को रेसिस्ट करता है, ठीक है, दैट मीन्स कि जो फायर होती है तो उसको प्रतिरोध करता है, उसको रोकता है, ठीक है। एंड ये अदर प्लास्टिक से ज़्यादा हीट को टोलरेट करता है ये, ठीक है। एंड इसका यूज़ क्या करते हैं, फ्लोर टाइल्स को बनाने के लिए, किचन वेयर एंड फैब्रिक्स, किचन वेयर को बनाने के लिए एंड फैब्रिक्स को बनाने के लिए जो फायर को रेसिस्ट करते हैं, जो फायर को रोकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको एग्जांपल ये दे रखा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ओके। जैसे कि क्या था, बेकेलाइट का था, बेकेलाइट क्या पुअर कंडक्टर होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, है ना, तो इसको क्या इलेक्ट्रिकल स्विच बेकेलाइट का बना हुआ आता है, यूटेंसिल्स के हैंडल ये बेकेलाइट के बने हुए हैं, है ना। एंड आपका ये क्या है, थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक जो हम लोग हीट करने पर इजीली हम उसको डिफॉर्म कर देते हैं और इजीली हम उसको बेंड कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, ठीक है। बेटे जो मेलामाइन होता है ना, यहाँ पर आया कि फैब्रिक, ठीक है ना, जो फायर को रेसिस्ट करता है ना। जो हमारे फायरमैन होते हैं, सपोज दैट कहीं पर जैसे फायर कैच कर जाती है तो क्या होता है, फायरमैन को बुलाया जाता है ना, तो जो फायरमैन के जो कपड़े रहते हैं, जो फैब्रिक रहते हैं, किसके बने हुए रहते हैं, मेलामाइन के, ओके। किसके बने हुए रहते हैं, वो मेलामाइन के बने हुए रहते हैं, ओके बेटा, ये पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट आपका प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ चॉइस। अब प्लास्टिक की क्या है, प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, ठीक है। क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि हम लोग जो हमारा फूड आइटम रहता है वो किसमें, जैसे कि वाटर है, मिल्क है, पिकल्स है, ड्राई फूड है, इनको क्या करते हैं, प्लास्टिक कंटेनर में इनको स्टोर करते हैं, है ना। बिकॉज क्यों करते हैं, क्योंकि ये कन्वीनियंट होते हैं, सुविधाजनक होते हैं, ठीक है, और इनका वेट भी कम होता है, कम प्राइस होता है, और उनकी अच्छी स्ट्रेंथ भी होती है हैंडलिंग के लिए, एंड ईजिली से हम इनको हैंडल कर सकते हैं, ठीक है ना। हम लोग इसके अलावा जो प्लास्टिक है कहाँ यूज़ करते हैं, कार में यूज़ करते हैं, एयरक्राफ्ट में यूज़ करते हैं, स्पेस क्राफ्ट में भी प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अदर यूज़ क्या है, जैसे स्लीपर हो गए, फर्नीचर्स हो गए, डेकोरेशन पीसेस हो गए, ये भी हमारे क्या प्लास्टिक के बने हुए रहते हैं। हम लोग प्लास्टिक हम इतना डेली यूज़ में यूज़ करते हैं कि हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते हम, ओके। सो प्लास्टिक के करेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है,
जो प्लास्टिक होती है नॉन रिएक्टिव होते हैं, मतलब ये रिएक्शन नहीं करते। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे आयरन होता है ना, इसको आयरन को, लोहे को अगर हम वाटर में या एयर में छोड़ दें, मॉइस्चर में छोड़ दें, तो उसमें क्या होता है, रस्टिंग हो जाती है, उसमें जिंक का डिपोजिशन हो जाता है, उसमें वो होता है ना येलो येलो कलर का, उसमें अपीयरेंस हो जाती है उसकी, ठीक है। बट अगर हम प्लास्टिक को अगर हम वाटर या एयर में अगर हम एक्सपोज करें, छोड़ें, तो उसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है। एंड इसकी वजह से प्लास्टिक को यूज़ बहुत से टाइप के मटेरियल को बनाने के लिए यूज़ करते हैं। एंड बहुत से टाइप के मटेरियल्स एंड केमिकल्स तक को भी इन प्लास्टिक्स में स्टोर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, प्लास्टिक क्या होती है, लाइट होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, ड्यूरेबल होती है ना। प्लास्टिक हमारी हल्की होती है, मजबूत होती है एंड लंबे समय तक चलने वाली होती है, ठीक है। जो प्लास्टिक है, जैसे आपको बताया कि उनको डिफरेंट साइज एंड शेप में हम उनको मोल्ड कर सकते हैं, ठीक है ना, मोड़ सकते हैं, ठीक है। अब प्लास्टिक का यूज़ हम डिफरेंट पर्पज़ के लिए करते हैं। एंड ये क्या होते हैं, ये मेटल से ज़्यादा सस्ते होते हैं, चीप होते हैं ये, ठीक है ना। इनका यूज़ बहुत ही यातायात तरीके से इंडस्ट्री में किया जाता है एंड हाउस होल्ड आर्टिकल में भी किया जाता है, ठीक है। जैसे कि हाउस होल्ड आर्टिकल में हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि बकेट्स हैं, मग्स हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, तो हम अपने हाउस होल्ड आर्टिकल्स में भी प्लास्टिक का यूज़ करते हैं, ठीक है। प्लास्टिक क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर्स होते हैं, मतलब इनमें हीट इजीली पास नहीं होती, ये रेसिस्ट करते हैं, ठीक है। प्लास्टिक क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। जो इलेक्ट्रिकल वायर होती है उनमें क्या होता है, प्लास्टिक की कवरिंग होती है, क्यों होती है, ताकि हमें इलेक्ट्रिसिटी, ताकि हमें करंट ना मिले, ठीक, करंट पास ना हो, ठीक है। जो स्क्रू ड्राइवर्स होते हैं, स्क्रू ड्राइवर्स के हैंडल होते हैं, किसके बने हुए रहते हैं, प्लास्टिक के बने होते हैं। क्यों बने हुए रहते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देता, पुअर कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। जो हमारे फ्राइंग पैन्स के जो हैंडल्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, प्लास्टिक के बने रहते हैं, ठीक है। बिकॉज क्या होता है, क्योंकि हीट के भी पुअर कंडक्टर्स होते हैं, उसमें हीट जो होती है वो इजीली पास नहीं होती है, ठीक है। एंड डिड यू नो, क्या आपको पता है जो प्लास्टिक के इतना ज़्यादा यूज़ होता है, प्लास्टिक का यूज़ हमारे हेल्थ केयर इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं, उसको यूज़ किया जाता है, दैट मीन्स की, ओके ना। जैसे कि टैबलेट्स की पैकेजिंग में प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है। स्टिचिंग, जब हमारे वॉन्ड्स लग जाते हैं, जब कभी कोई घाव हो जाता है, ठीक है, और तब स्टिचिंग करते हैं ना, स्टिचिंग के लिए जो थ्रेड यूज़ करते हैं वो किसके बने हुए रहते हैं, प्लास्टिक के बने हुए रहते हैं। सिरिंजेस प्लास्टिक के बने रहती है, डॉक्टर के जो ग्लव्स रहते हैं वो किसके बने रहते हैं, प्लास्टिक के बने रहते हैं। जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बहुत अलग अलग टाइप के मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, है ना, वो भी प्लास्टिक के बने हुए रहते हैं, ओके। कुछ प्लास्टिक कुकवेयर होते हैं, ठीक है ना, जिन्हें हम कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं ना। तो ये जो इनका यूज़ हम अपने किचन में, जैसे कि माइक्रोवेव है, तो माइक्रोवेव क्या है, माइक्रोवेव ओवन जो रहता है वो क्या होता है, प्लास्टिक का भी बना हुआ रहता है, ठीक है ना। जो हीट है उसमें फूड को कुक करती है, ठीक है। बट जो प्लास्टिक वेसल्स है इसमें इफेक्ट नहीं डालती, है ना, एक ये भी प्रॉपर्टी है ना। जब हम माइक्रोवेव में जब हम कुछ फूड को कुक करते हैं, कुछ माइक्रोवेव में कुछ चीज़ें रखते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक के कंटेनर में भी रखते हैं। बट जो माइक्रोवेव होता है वो खुद को तो फूड को तो कुक कर लेता है, ठीक है ना, बना लेता है। बट जो प्लास्टिक जो वेसल होता है, प्लास्टिक का जो कंटेनर होता है, उसको कोई इफेक्ट नहीं डालता है, ओके। नेक्स्ट है आपका जो टेफ्लॉन होता है। टेफ्लॉन क्या होता है, एक स्पेशल प्लास्टिक होता है, ठीक है, जिसमें कि जो वाटर और ऑयल है उसमें चिपकते नहीं है ना। जो इसका यूज़ कहाँ, टेफ्लॉन का यूज़ कहाँ करते हैं, कुकवेयर पे जो नॉन स्टिकिंग कोटिंग के लिए यूज़ करते हैं इसको, ताकि जैसे कि होते हैं ना, कुछ बर्तन हमारे ऐसे होते हैं, कुछ यूटेंसिल्स हमारे ऐसे होते हैं जिनमें कि वाटर या ऑयल चिपकते नहीं है ना, तो किसके बने हुए रहते हैं, टेफ्लॉन के बने हुए रहते हैं, ओके। नेक्स्ट है आपका, हाँ, फायर प्रूफ प्लास्टिक, जो जैसे मैंने आपको भी बताया, फायर प्रूफ प्लास्टिक जो हमारे फायर मैन होते हैं, ठीक है, वो उन लोग की जो फाइबर जो कपड़े होते हैं, क्लोथ होते हैं, किसके बने रहते हैं, मेलामाइन के बने हुए रहते हैं, ठीक है, उनमें मेलामाइन की कोटिंग हुई हुई रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्लास्टिक एंड इन्वायरमेंट। प्लास्टिक इन्वायरमेंट, जैसे हमें पता है प्लास्टिक हमारे डेली लाइफ में यूज़ हो रहा है ना, तो प्लास्टिक के यूज़ के बेनिफिट भी है, लेकिन साथ साथ में इनका क्या है,
इनका लॉस भी होता है ना। मतलब ये हमारे इन्वायरमेंट को इफेक्ट डालते हैं ये, है ना। बिकॉज क्योंकि जो है कुछ प्लास्टिक्स हमारे ऐसे होते हैं, कुछ हमारे मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो नेचुरल प्रोसेस, जैसे कि जो नेचुरली हमारे सॉइल में जैसे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, वो उनको क्या करते, डिकम्पोज कर लेते थे और उनको ह्यूमस में कन्वर्ट कर सकते थे। लेकिन कुछ हमारे मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो नेचुरल प्रोसेस से डिकम्पोज नहीं होते। तो इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, जिन्हें कहा गया बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं वो क्या होते हैं, जो नेचुरल प्रोसेस में बैक्टीरिया के हेल्प से इजीली डिकम्पोज हो जाते हैं। वहीं पर वो मटेरियल जो नेचुरल प्रोसेस से इजीली डिकम्पोज नहीं होते, उनको कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। ओके, यू कैन सी हियर टेबल नंबर 3.3। जो आपका वेजिटेबल्स के जो पील्स होते हैं, फ्रूट के जो पील्स होते हैं, जो छिलके होते हैं, ठीक है ना, और जो फूड स्टफ का जो आपका बचा हुआ रहता है, ठीक है, वो 1-2 सप्ताह में क्या होते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं। मतलब बायोडिग्रेडेबल होते हैं सब्सटेंसेस, क्योंकि ये डिकम्पोज जाते हैं। वैसे ही आपका दूसरा है पेपर क्या होते हैं, 10 to 30 डेज़ में बायोडिग्रेड हो जाते हैं, ठीक है, डिग्रेड हो जाते हैं, ये डिकम्पोज जाते हैं। कॉटन क्लोथ है, कॉटन क्लोथ भी आपके 2 to 5 मंथ्स में बायोडिग्रेड हो जाते हैं, ठीक है। वुड है, वुड भी आपका 10 to 15 ईयर्स में डिग्रेड हो जाते हैं बाय द बैक्टीरिया। ओके, वुलन क्लोथ्स है अबाउट अ ईयर, मतलब 1 साल तक ये टाइम लेते हैं। एंड इन्हें किस कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, बायोडिग्रेडेबल नेचर में इसको कैटेगराइज किया गया है। वही है टीन है, एल्यूमिनियम है, अदर मेटल्स कैंस हो गए, ठीक है। ये क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। प्लास्टिक बैग्स हैं, ठीक है ना, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। आप इनको तब चाहे कितने भी सालों के लिए रख दो, कितने भी सालों के लिए आप इनको किसी पिट्स में डिग कर दो, तो किसी गड्ढे में आप इसको रख दो, ये डिकम्पोज नहीं होते हैं। ओके, सो जिससे कि हमारे इन्वायरमेंट पे क्या होता है, एक बैड इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना। जो प्लास्टिक्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत से साल को ले लेते हैं डिकम्पोज होने में, बट जो क्या है इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, हमारे इन्वायरमेंट के लिए बेनिफिशियल नहीं है। जिससे अब जब ये डिकम्पोज ही नहीं होगा तो इससे क्या होगा, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब साइड द बर्निंग प्रोसेस, जब हम लोग सिंथेटिक मटेरियल जब इनको जलाते हैं, ठीक है, तो इनकी जो बर्निंग की जो रेट होती है वो क्या रहती है, बहुत ज़्यादा स्लो होती है, ठीक है ना। और ये पूरी तरह से बर्न भी नहीं होते, मतलब पूरी तरह से जलते भी नहीं है, ठीक है। अब इस प्रोसेस में क्या होगा भाई, अभी इनकी बर्निंग रेट भी इनकी कम है, ठीक है, धीरे धीरे ये जल रहे हैं, है ना, और ये कम्प्लीटली जलते भी नहीं है। अब जब ये बर्निंग प्रोसेस चलती है तो ये क्या करते हैं, पॉइजनस फ्यूम्स, जहरीले फ्यूम्स को रिलीज़ करते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, जिससे कि क्या होता है, एयर पॉल्यूशन होता है, ठीक है। अब हम लोग इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। हम लोग क्या कर सकते हैं, 5R प्रिंसिपल को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। 5R प्रिंसिपल दैट मीन्स कि रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, रिकवर एंड रिफ्यूज़, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो प्लास्टिक्स होते हैं जहाँ तक हो सके, ठीक है ना, रिड्यूस, जहाँ तक हो सके हमने इस प्लास्टिक को यूज़ नहीं करना है, अवॉइड करना है इन लोगों को, इन प्लास्टिक्स को, ठीक है। एंड जो हमारे बैग्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे बैग्स होते हैं, पॉसिबल है कि हम लोग उन किस चीज़ के बनाएं उन बैग्स को, जो हमारे नेचुरली ऑब्टेन्ड फाइबर्स होते हैं उनसे बनाएं। दैट मीन्स कि कॉटन, जूट है, इनसे हम लोग जो बैग बने हुए रहते हैं उनका यूज़ करें अपनी शॉपिंग के लिए, ठीक है। एंड जो बायोडिग्रेडेबल एंड जो नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वेस्टेज होते हैं उनको हमने क्या करना है, सेपरेटली कलेक्ट करना है, ठीक है, एंड उनको अलग से डिस्पोज करना है, ठीक है। आपको ये काम कहाँ से स्टार्ट करना है, अपने ही घर से आपको ये काम स्टार्ट करना है।